हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। एनवायरनमेंट की पीटी 665 चल रही है। ओके, सो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो कंप्लीट कर ली थी लैंड डिग्रेडेशन के अंडर, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव्स कंप्लीट करने इसके अंडर, एंड देन बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी सेम हेडिंग ही कंप्लीट करनी है हमें। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन में विल सी अगर एक दो टॉपिक होते हैं तो। अगर आपको मुझे कोई डाउट पूछना है मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे अबाउट सेक्शन में लिंक है, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट यूपीएससी के मैं प्रोवाइड करूँगा। थोड़े बहुत किए हैं बट बहुत जल्दी ये कंप्लीट करके वहाँ भी मैं फोकस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव्स को में पहला टॉपिक है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि फिफ्थ मीटिंग हुई ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी जो है मिनामाटा कन्वेंशन की, सीओपी 5 हुई, जिनेवा में हुई थी। जिनेवा याद रखो स्विट्जरलैंड में है। ओके, मोर ऑन द न्यूज़। पार्टीज अमेंडेड अनेक्सेस टू द कन्वेंशन, अनेक्सेस अमेंड किए गए यहाँ पे, एंड विद न्यू फेज आउट डेट्स जो है सर्टेन बैटरीज की, स्विचेस की, रिलेज की, फ्लोरेसेंट लैम्प्स की। एक न्यू रिक्वायरमेंट भी एग्री की गई टू एडवांस द फेज आउट ऑफ डेंटल एमलगम, उसे फेज डाउन करना है। ओके, एज ऑफ 2025, एंड नो मर्करी लेवल विल बी अलाउड इन कॉस्मेटिक्स। सो ये सब याद रखो, कॉस्मेटिक में भी मर्करी यूज़ होता है और अब नहीं, 2025 से नहीं करेंगे। ओके, मिनेमाटा कन्वेंशन मर्करी के बारे में बात करते हैं। ये अडॉप्ट हुआ था जेनेवा में 2013 में, एंड केम इनटू फोर्स आया 2017 में। 2018 में इंडिया ने भी रेटिफाई किया था। ये फर्स्ट ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्करी। इसका नेम आता है आफ्टर अ सिटी इन जापान जो एपिसेंटर था मिनामाटा डिसीज़ का। ओके, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ थी कॉस्ड बाय सीवियर मर्करी पॉइजनिंग इन 1950s। मिनामाटा जगह में मिनामाटा डिसीज़ आई थी। ओके, 144 पार्टीज़ हैं एंड 128 सिग्नेटरीज हैं इसके। इंडिया ने रेटिफाई किया 2018 में विद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ मर्करी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ली इंडिया ने इन्वॉल्विंग मर्करी कंपाउंड्स अप टू 2025 तक के लिए। ओके, मिनामाटा कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट पार्टी नेशंस, ये क्या रिक्वायर करता है कि पार्टी नेशंस रिड्यूस करेंगे एंड जहाँ पे फीजिबल होगा एलिमिनेट करेंगे यूज एंड रिलीज ऑफ मर्करी फ्रॉम आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग। ओके, गोल्ड माइनिंग में यूज़ होता है। कंट्रोल करेंगे मर्करी एयर एमिशंस को फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड कोल फायर्ड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एट्सेट्रा। फेज आउट करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे मर्करी के यूज़ को इन प्रोडक्ट्स लाइक बैटरीज, स्विचेस, लाइट्स, कॉस्मेटिक्स, पेस्टिसाइड्स, डेंटल अमलगम। ओके, ये याद रखो, डेंटल अमलगम। एड्रेस करेंगे सप्लाई एंड ट्रेड ऑफ मरकरी को, सेफर स्टोरेज एंड डिस्पोजल, एंड स्ट्रेटजीज बनाएंगे एड्रेस करने के लिए कंटेमिनेटेड साइट्स को। ओके, मरकरी के बारे में बात करते हैं। ये एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि एयर, वाटर एंड सॉइल में मिलता है। अदर सोर्सेज जो हैं गोल्ड माइनिंग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं नर्वस सिस्टम पे, थायराइड पे, किडनी पे, लंग पे, इम्यून सिस्टम पे, आइज पे, गम्स में एंड स्किन पे। Considered by WHO as one of the top 10 chemicals of major public health concern, टॉप 10 केमिकल्स में आता है मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के मामले में। देर इज कोई नोन लेवल, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे इसका सेफ लेवल हो सकता है एक्सपोजर का, अभी तक अननोन है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज यूएन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक न्यू यूएन फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एग्री हुआ है फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट, दैट इज़ आईसीसीएम इन बॉन जर्मनी में। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट शहर है ये आप लिस्ट बना लो, याद रखो, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी। ओके, पता नहीं है किसी को। अबाउट इसके बारे में जानते हैं, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फॉर अ प्लानट फ्री ऑफ हार्म फ्रॉम केमिकल्स एंड वेस्ट। ये बेस्ड है अराउंड 28 टारगेट्स पे इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स का? ये प्रिवेंशन करता है इलीगल ट्रेड एंड ट्रैफिकिंग का जो भी होती है केमिकल्स एंड वेस्ट की। देन फेज आउट करना चाहता है हाईली हेजार्डस पेस्टिसाइड्स जो है एग्रीकल्चर में बाय 2025। सेट करना चाहता है पॉलिसी एंड रेगुलेशंस जिनका एम होगा रिड्यूस करना केमिकल पॉल्यूशन बाय 2030 एंड प्रमोट करेगा ऑल्टरनेटिव्स को। इन एडिशन टू ग्लोबल फ्रेमवर्क ICCM 5 जो है इसने बॉन्ड डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया है। इस डिक्लेरेशन का एम क्या है कि ये प्रिवेंट करेगा जो भी एक्सपोजर होता है टू हार्मफुल केमिकल्स एंड फेज आउट करेगा मोस्ट हार्मफुल वंस को जहाँ भी अप्रोप्रिएट होगा, एंड इन्हांस करेगा सेफ मैनेजमेंट को। ICCM 5 के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत।
ओके, खास कर ये आईसीसीएम ने अडॉप्ट किया है स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट, दैट इज SAICM इन 2006। ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो फोस्टर करता है साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स को। SAICM एक ग्लोबल मल्टी सेक्टोरल मल्टी स्टेक होल्डर एंड वॉलंटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो एड्रेस करता है चैलेंजेस रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसीज केमिकल्स को मैनेज करने के लिए। ओके, अदर कन्वेंशंस दैट डील विद हजार्डस केमिकल्स, एक हम पढ़ चुके हैं मरकरी वाला मिनामाटा कन्वेंशन। यहाँ पे चार हैं BRS एंड W। ओके, बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था, ये है फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्टेस एंड दियर डिस्पोजल। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998, ये प्रोवाइड करता है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर, पहले से ही बता दो क्या हार्मफुल केमिकल्स कंटेन कर रहा है, राइट, वैसा फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन वेरी फेमस है, POPs पे है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे हमेशा ऐड होते रहते हैं केमिकल्स नए नए, लास्ट टाइम भी ऐड हुए थे। ओके, वाइगनी कन्वेंशन 1995 है, यह है कन्वेंशन टू बैन इम्पोर्टेशन जो है हजार्डस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट का इनटू फोरम आइलैंड कंट्रीज एंड टू कंट्रोल करना उनका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड मैनेजमेंट किसका, हजार्डस वेस्ट का विद इन द साउथ पैसिफिक रीजन। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस ITDB। लेटेस्ट डेटा जो मिला IAEA मींस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस से उसमें यह मिला कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो है वो इंक्रीजिंगली फाउंड कहाँ पे मिल रहा है, स्क्रैप्स में मिल रहा है फॉर रिसाइकलिंग एज पर IAEA स्टडी। ओके, और क्या था न्यूज़ में, अदर फाइंडिंग्स की बात करते हैं। रेडियो एक्टिव लेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट जो है इंक्लूडिंग व्हीकल्स लाइक शिप्स, वो इंक्रीजिंगली जो है रिसाइकल किए जा रहे हैं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द हजार्ड मैनेजमेंट। मोस्ट कॉमन सोर्स जो है कंटेमिनेशन का वो फीड मटेरियल है जो कि ऑफन ऑब्टेन फ्रॉम मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री फ्रॉम विच द प्रोडक्ट हैड बीन मैन्युफैक्चर, जहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। ITDB के बारे में बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस न्यूज़ थोड़ा याद रखो। एंड रेडियो एक्टिव का इस्टेब्लिश किया गया था बाई IAEA सेक्रेटेरिएट इन 1995। क्यों किया गया, कि असिस्ट करके स्टेट्स को इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग इलिसिट ट्रैफिकिंग में एंड अदर रिलेटेड अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व करती हैं न्यूक्लियर एंड अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को मेंटेन कर सके एंड एनालाइज कर सके रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि आइडेंटिफाई करे कॉमन थ्रेट्स ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को। ये एक पार्ट है ऑफ द IAEA's न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्लान का, जिसका एम है असिस्ट करना स्टेट्स को इस्टेब्लिश करने में, मेंटेन करने में, सस्टेन करने में नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी रजीम्स को, कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एफर्ट्स में जिससे कि अचीव की जा सके इफेक्टिव न्यूक्लियर सिक्योरिटी। देन फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस को ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी लाइंस। ओके, सो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक, बट थोड़ा न्यूज़ में ऊपर ऊपर से देख के रखो कि रेडियो एक्टिव से रिलेटेड है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी में चलेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव्स, ये कंप्लीट खत्म करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे GBFF, दैट इज़ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं न्यूज़ में क्या होता है। GBFF ये रिसेंटली रेटिफाई किया गया है, लॉन्च किया गया है एट द 7th असेंबली जो थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। किसी भी टर्म में लास्ट में फैसिलिटी लग जाए ना तो समझ लेना फंड है एक टाइप का। ओके, GBFF की बात करते हैं तो पर्पस क्या है इसका, ये फाइनेंस करेगा इम्प्लीमेंटेशन को, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, KMGBF को। गवर्नेंस की बात करते हैं तो GBFF काउंसिल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाई फॉलोइंग मेंबर्स। 16 होंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, 14 होंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के, 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द कंट्रीज़ ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ओके, डिसीजंस जो होंगे काउंसिल के वो कंसेंसस बेस पे लिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है। ये सिमिलर टू होगा कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एट्सेट्रा। फंड एलोकेशन की बात करें तो 20% जो फंड है सपोर्ट करेगा इंडिजिनस लेड इनिशिएटिव्स को टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। प्रायोरिटाइज करेगा सपोर्ट जो मिलेगा यहाँ पे। प्रायोरिटाइजेशन किसको होगा, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड LDCs को। फंडिंग सोर्सेज क्या होंगी, गवर्नमेंट होंगे, फिलेंथ्रोपी, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। अबाउट KMGBF बात करते हैं, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके,
ये अडॉप्ट हुआ 2022 में एट COP15 हेल्ड इन मॉन्ट्रियल टू द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD। ये रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1992 वाली, वहाँ से निकले थे, ये 3 निकले थे। ओके, मैंने बताया था। ये रिप्लेस करता है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को जो एक्सपायर हुए 2020 में। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम होते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं। ओके, ये सेट करता है 4 गोल्स फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स फॉर 2030। आईची में भी आई थिंक 23 टारगेट्स थे। गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ KMGBF, यहाँ पे 4 ओवरआर्चिंग गोल्स हैं जो कि अचीव करने हैं 2050 तक। कौन से हैं? जो ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीसीज एक्सटिंक्शन है वो रोक देना। ओके, इक्विटेबल शेयरिंग करना बेनिफिट्स का, सस्टेनेबल यूज़ करना बायोडाइवर्सिटी का, एंड जो गैप है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप $700 बिलियन पर ईयर का, उसे कम कर देना, ख़त्म कर देना। ओके, देन 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स हैं फॉर अर्जेंट एक्शन ओवर द डिकेड 2030। की टारगेट्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट है 30x30 डील। 30% जो लैंड है, इनलैंड वाटर है, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम है, वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए बाई 2030। इसलिए 38-38-30-30 डील। ओके, ये रिड्यूस करना चाहता है जो रेट है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का बाई 2050। ये कहीं पे भी आ जाते हैं तो ख़त्म कर देते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, राइट। जैसे कि आप प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, दैट इज़ अ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ओके, कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट बाई हाफ, ग्लोबल फूड वेस्ट जो है हाफ से कट कर देंगे, करना चाहते हैं। ओके, रिड्यूस करना चाहते हैं लॉस जो है एरियाज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस का, और वो एकदम खत्म कर देना चाहते हैं, जीरो। ओके, रिड्यूस करना चाहते हैं $500 बिलियन का एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। मोबिलाइज करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को क्लोज टू द बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप ऑफ $200 बिलियन इन ईयर। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। और न्यूज़ में क्या था, क्योंकि GEF जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल जो है, उसने अप्रूव किया डिसबर्समेंट $1.4 बिलियन का, जिससे कि वो एक्सेलरेट कर सके टू टैकल द क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन क्राइसिस को। GEF के बारे में बात करते हैं। इसका जेनेसिस कैसे हुआ? इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में एज अ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल फंड। ये एक फंड है, ओके, बताया मैंने, टू अचीव ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। देन यहाँ पे इसके बारे में ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं अब। ये ग्रांट करता है फंड्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि 4 फोकल एरियाज पे फोकस करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स एंड ओजोन डिप्लीशन। ये याद रखो इसका ऑब्जेक्टिव। ओके, देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है? वर्ल्ड बैंक है, UNDP दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड UNEP दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है। मेंबरशिप 186 मेंबर्स के पास है इंक्लूडिंग इंडिया। अदर की इन्फॉर्मेशन, ये ऑपरेट करता है LDCF एंड SCCF दैट इज़ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। इन दोनों फंड के बारे में भी, इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ लो। ओके, अगर नहीं दिया है इस डॉक्यूमेंट में, आई डोंट नो, अभी रीड नहीं किया मैंने पूरा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो IDB है, May 22 को मनाया जाता है। अडॉप्शन ऑफ टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन, ओके, कमेमोरेट करता है अडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन। ये सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरफ 5 कन्वेंशंस के लिए, जिसमें 3 तो रियो से निकले थे। ओके, UNCBD, UNFCCC एंड UNCCD दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। देन 2 यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है POPs पे, एंड देन मिनामाटा कन्वेंशन है मरकरी पे। ओके, ये 5 कन्वेंशन याद रखो, इनका फाइनेंशियल मैकेनिज्म GEF है। देन ऑल्दो नॉट फॉर्मली लिंक टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसे भी ये सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इन कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। देन रिपोर्ट रिलीज बाय GEF, एक ही रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, तो आप याद रखो इसे। ओके, रिलीज किया जाता है अलॉन्ग विथ कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ओके, की हाईलाइट्स क्या है? इंडिजिनस पीपल जो हैं, ओके, वो 40% टेरिटोरियल प्रोटेक्टेड एरियाज को एंड 37% जो इकोलॉजिकली इंटैक्ट एरियाज है, लैंडस्केप है, उसे ओन करते हैं, वो उनके अंडर में है। फिर भी क्या हुआ है कि लेस देन 1% जो क्लाइमेट चेंज के लिए मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन फंडिंग हो रही है, वो डायरेक्टेड है IPLC के लिए। 1% से भी कम दे रहे हैं, जबकि 40%, 37%, कितना ज़्यादा वो पार्ट अपने अंडर सेव कर रहे हैं। ओके, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़, IPLC का फुल फॉर्म। ओके, देन अबाउट ICI अगर बात करें, ICI मीन्स इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ओके,
ये एंडोर्स किया गया था बाय GEF इन 2022। एम क्या है इसका, ये सपोर्ट करता है ILPC को, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ को, कि वो सिक्योर करें एंड इन्हांस करें उनकी स्टीवर्डशिप जो है ओवर लैंडस्केप, सीस्केप्स एंड टेरिटरीज विद हाई बायोडाइवर्सिटी एंड इररिप्लेसेबल इकोसिस्टम। 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। दैट इज लोकल एक्शन लेना चाहिए टू डिलीवर ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड ग्लोबल IPLC कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, IPLC लीडरशिप इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी के लिए, इंक्लूसिव कंजर्वेशन होना चाहिए, नॉलेज टू एक्शन। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे कुछ कंप्लीट कर दिया हमने, कुछ बचा नहीं। सो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स न्यूज़ में क्यों आया ये? क्योंकि 11 कंट्रीज ने साइन किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल डिक्लेरेशन जो है रिवर डॉल्फिन्स पे बाय 2030। ओके, इन बोगोटा कोलंबिया। ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई। ओके, याद रखो। डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं। ये अडॉप्ट किया गया है बाय रिवर डॉल्फिन रेंज स्टेट्स, दैट इज बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। सारी कंट्रीज याद होनी चाहिए, मैप पे देखोगे बहुत इजीली याद रिमेंबर कर पाओगे। ओके, एम्स टू, ये रोकना चाहती है एंड रिवर्स करना चाहती है जो डिलाइन हो रहा है रिवर डॉल्फिन स्पीसीज में इन बोथ एशिया एंड साउथ अमेरिका, एंड एशिया एंड साउथ अमेरिका की ये कंट्रीज भी सारी। ओके, टू सेफ गार्ड करना चाहती है रिमेनिंग जो रिवर डॉल्फिन स्पीसीज है बाय डेवलपिंग एंड फंडिंग मेजर्स। इन्हांस करना चाहती है हेल्थ ऑफ रिवर्स। अगर डॉल्फिन्स नहीं होती तो मतलब हेल्थ ही खराब है रिवर की। रिवर डॉल्फिन्स के बारे में बात करते हैं। ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर्स क्या होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम्स एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं रिवर हेल्थ के। ओके, देन सर्वाइविंग स्पीसीज कौन सी हैं रिवर डॉल्फिन की? एक तो है अमेजॉन रिवर डॉल्फिन, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन या फिर बोटो भी बोलते हैं। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहती है एंड IUCN स्टेटस इन सभी का इंडेंजर्ड ही है। ओके, सो कॉमनली याद कर लो। देन गैंजेस के बारे, गैंजेस रिवर डॉल्फिन है जिसे कॉमनली हम शुशु बोलते हैं। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। ये फाउंड कहाँ पे मिलती है? मेनली गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में मिलती है, इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो, चाइना में नहीं। ओके, ब्रह्मपुत्रा 2 चाइना से ही आई है। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। एंड थ्रेट्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस हो गया, पोचिंग, फिशिंग, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। इंडस, जिसे इंडस रिवर डॉल्फिन को भूलन भी बोलते हैं। ओके, ये पाकिस्तान एंड रिवर ब्यास में मिलती है जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की पंजाब में। IUCN स्टेटस अगेन इंडेंजर्ड। टुकुक्सी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। फ्रेश वाटर बोलिए तो उसी में रहेगी, राइट। स्पीसीज दैट लिव्स इन अमेजॉन रिवर सिस्टम इन ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड पेरू। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। ईरावदी रिवर डॉल्फिन काफ़ी सुना होगा। ये कहाँ मिलती है? कोस्टल एरियाज में मिलती है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के, एंड इन 3 रिवर, दैट इज अय्यारवदी इन म्यांमार, महाकम इन इंडोनेशियन बोर्नियो एंड मेकोंग रिवर में। ओके, मेकोंग रिवर कहाँ से आई है चेक कर सकते हो आप। काफ़ी कंट्रीज को कवर करती है। ड्रेनेज बेसिन मेजर रिवर्स की पता होनी चाहिए, एंड मेकोंग एंड इरावदी जो ये रिवर है ये मेजर रिवर्स में आती है। ओके, IUCN स्टेटस अगेन इंडेंजर्ड है यहाँ का। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स, दैट इज PPVFR। न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने डिस्मिस कर दी एक अपील पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स की, PIH की, अगेंस्ट 2021 ऑर्डर जो था, जो रिवोक कर रहा था PIH के रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पोटैटो वैरायटी FL 2027 को। ओके, ये एक पोटैटो वैरायटी है, याद रखना है, ऐसे पूछ सकते हैं। बैकग्राउंड क्या इशू होगा? FL 2027 जो एक वैरायटी ऑफ पोटैटोज की कॉमर्शियल नेम FC5 है, वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाई पेप्सी इन 2009 थ्रू अ कॉन्टैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट। ओके, ये रजिस्टर हुई थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स PPV एंड FR एक्ट ऑफ 2016। 2019 में क्या हुआ? पेप्सिको ने शू किया फार्मर्स को इन गुजरात कि वो इलीगली ग्रो कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड पोटैटो वैरायटी है एंड वायलेट कर रहे हैं IPR को अंडर द एक्ट। ओके, 2021 में फिर क्या हुआ? जो रजिस्ट्रेशन था FL 2027 का वो रिवोक कर दिया गया, ये बोल के कि ये फर्निश कर रहे हैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्रिंज कर रहे हैं फार्मर्स के राइट्स को। देखते हैं कैसे इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ओके, विल सी। पढ़ते हैं अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स PPV एंड FR एक्ट 2001 को अच्छे से। ओके, इनैक्ट किया गया था 2001 में अंडर आर्टिकल 27 क्लॉज 3 सब क्लॉज B ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स। ये कंफर्म करता है विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स UPOV 1978। ओके,
ये वर्ड का एकमात्र इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेजिस्लेशन है जो ग्रांट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स न सिर्फ प्लांट ब्रीडर्स को बट फार्मर्स को भी। ओके, अनलाइक यूपीओवी ये फैसिलिटेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ नॉट ओनली न्यू बट इवन एग्जिस्टिंग वैरायटीज जो है उन्हें भी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिकॉग्नाइज करता है एंड प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स के राइट्स को। ओके, यहाँ पे यही मेन चीज़ बताई गई है कि फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है रिगार्डिंग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। देन प्रोटेक्टिंग पीरियड क्या है, अगर ट्रीज एंड वाइन्स की बात करो तो 18 ईयर्स है, फॉर अदर क्रॉप्स 15 ईयर्स एंड फॉर एक्सटेंट वैरायटीज 15 ईयर्स, ये याद मत रखो। ओके, इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ कौन से हैं अब इसके अंडर। ओके, एक तो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश की गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, फार्मर रिलेटेड तो इसी के अंडर आएगा। फंक्शन क्या है अब, ये रजिस्टर करता है न्यू प्लांट वैरायटीज़ को, फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट कॉमर्शलाइजेशन किसका, न्यू वैरायटीज़ का, एटसेट्रा। देन यहाँ पे एक पीवी पैट है, प्लांट वैरायटीज़ प्रोटेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है, ये डिस्पोज करता है जो भी अपील होती है 1 साल के अंदर, एंड डिसीजन जो होता है वो हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। राइट्स क्या है इस एक्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रीडर्स राइट एक तो है, एक्सक्लूसिव राइट होता है कि आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, मार्केट में बेच कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो भी करना है द प्रोटेक्टेड वैरायटी को। ओके, ये ब्रीडर का राइट है। देन यहाँ पे रिसर्चर्स के राइट्स हैं, ये वो है कि कैन यूज़ एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वैरायटीज़, कोई भी रजिस्टर्ड वैरायटी यूज़ कर सकते हैं अगर उन्हें कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, एंड तब भी यूज़ कर सकते हैं जब इनिशियल सोर्स ऑफ वैरायटी का यूज़ करना है न्यू वैरायटी कोई बनाने के लिए। ओके, अनदर वैरायटी में। देन फार्मर्स राइट्स क्या है, ये एंटाइटल्ड है रजिस्टर करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करता है न्यू वैरायटी को। ओके, देन ये सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, री शो भी कर सकते हैं, उन्होंने री शो ही तो किया था। ओके, एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर या फिर सेल कर सकते हैं फार्म प्रोड्यूस को इंक्लूडिंग सीड्स ऑफ अ वैरायटी जो कि प्रोटेक्टेड है अंदर पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। नॉट एंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड नहीं सेल कर सकते हैं किसी भी वैरायटी की जो कि प्रोटेक्टेड है पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 के अंडर। इन द केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी कंपेंसेट भी करना पड़ेगा फार्मर को। ओके, अबाउट इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, इनकी बात करते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जेनेसिस कैसे हुई, इस्टेब्लिश किया गया था बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स अडॉप्टेड इन 1961। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये प्रमोट करता है इफेक्टिव सिस्टम किसका, प्लांट वैरायटीज़ का ऑफ प्लांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि इसका मेंबर इंडिया नहीं है। ओके, या फिर ऐसे पूछ लिया तो इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखो। देन ITPGRFA के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो GSFR है, ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स, अडॉप्ट किया है उसने दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट्स को। ओके, GSFR की बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई ITPGRFA। ओके, दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये FAO का पार्ट है। ओके, PGRFA जो होता है ये रॉ मटेरियल होता है, PGRFA वाला कर दो। ओके, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जो ये रॉ मटेरियल है जो कि बेसिस फॉर्म करता है सभी क्रॉप वैरायटीज़ का एंड इंक्लूड करता है सीड्स को एंड बाकी सारे जो प्लांट जेनेटिक मटेरियल हैं उनको। की हाइलाइट्स क्या है दिल्ली फ्रेमवर्क की, ये क्रिएट करता है एक फंक्शनल सिनर्जी अक्रॉस डिफरेंट UN इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ फार्मर राइट्स। कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स, ITBGRFA हो गया, CBD है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल, UN ड्रिप है, एटसेट्रा। ओके, ये स्टैब्लिश एंड सपोर्ट करता है फार्मर मैनेज्ड सीड सिस्टम को फॉर ट्रेडिशनल वैरायटीज़ एंड क्रिएट करता है सेल्फ सस्टेनिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग वैल्यू चेन को, बिल्ड करता है फार्मर सेंट्रिक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को। देन ITPGRFA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीड ट्रीटी बोलते हैं इसे, याद रखो। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कंजर्व, यूज एंड मैनेज करने के लिए PGRFA को अराउंड द वर्ल्ड। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बहुत ही कम होते हैं ऐसे। ओके, याद रखा करो ऐसे। दैट वाज अडॉप्टेड इन 2001 एंड इंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004। इंडिया भी इसकी पार्टी है। ये पॉसिबल करता है कि शेयर की जा सकें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज अक्रॉस बॉर्डर्स थ्रू अ यूनिक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, दैट इज MLS।
ये गाइडेंस प्रोवाइड की, इसी की गाइडेंस की वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का। आपने मस्ट है सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर एक बार सर्च कर लेना ओके इसके बारे में। यूपीएससी के लिए नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। द सीड वॉल्ट मार्क्ड इट्स 15th एनिवर्सरी इन 2023 एंड इसे इस्टेब्लिश किया था एंड फुली फंड किया था बाई गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज अदर इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स जो भी हैं। फर्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ओके। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च जो हुई है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो सिर्फ 1% से भी लेस ओके अर्थ की सरफेस पे हैं, बट दे हार्बर मोर देन 20% ऑफ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी। मोर देन 20% प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी वहाँ मिलती है ओके। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो इसमें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972। साइट्स जो है सिलेक्ट की जाती है अंडर 3 कैटेगरीज, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। कुछ यहाँ पे आपको दी हुई हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं 7 ही हैं, वो दी हुई हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हो गया ओके। देन यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस नेशनल पार्क एंड वेस्टर्न घाट्स। ये सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि सिर्फ 7 ही नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में ओके। तो 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं एंड 1 एक है जो मिक्स्ड टाइप की है। सो प्रिंसिपल क्या है इसका, ये रिकॉग्नाइज करता है जिस तरीके से लोग जो हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड जो फंडामेंटल नीड है इस चीज़ को प्रिजर्व करने की, बचाने की ओके। पार्टीज एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो 195 स्टेट पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 5 C's याद रखो इसके लिए, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रेजाविले समिट और द समिट ऑफ द 3 बेसिन्स। ये क्या है, ये जो समिट है वो रिसेंटली हेल्ड की गई थी ब्रेजाविले, जो कैपिटल है कॉन्गो की। ये जगह याद रखो एंड ट्रीटी भी याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट है ये ओके। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन किसका, प्लैनेट के 3 इकोलॉजिकल लंग्स। इतनी बड़ी बात है कि इसलिए याद रखो। 3 बेसिन्स, जो कॉन्गो बेसिन है ये स्पैन करते हैं अक्रॉस कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी एंड गबॉन। शायद यही लास्ट ईयर का क्वेश्चन था यूपीएससी का, बेसिन पे पूछा था, ड्रेनेज बेसिन पे ओके। कैमरून उसमें था आंसर। अमेजन बेसिन ये 9 कंट्रीज़ में एक्सटेंड करती है इन साउथ अमेरिका एंड बोर्नियो मेकॉन्ग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन। जो भी इंपॉर्टेंट ड्रेनेज बेसिन है मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो ओके। दीज 3 ग्लोबल इकोसिस्टम्स अगर देखें तो अकाउंट करते हैं 80% वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए एंड 2/3 अर्थ बायोडाइवर्सिटी के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेफ के बारे में, दैट इज सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये लॉन्च किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस एंड कोऑर्डिनेटेड बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका एम क्या है, ये एक्सप्लोर करता है जो लिंक है बिटवीन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड जूनोटिक डिसीजेज। जूनोटिक डिसीजेज क्या है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स ओके। चाइना, थाईलैंड, वियतनाम एंड लाओस जो है ये इनिशियल कंट्रीज हैं जो सिलेक्ट की गई हैं फॉर प्रोजेक्ट्स सर्वे। देन यहाँ पे एक बिलेम डिक्लेरेशन है, ये देखते हैं। इसके बारे में जनरल चीज़ें याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने साइंस किया है बेलेम डिक्लेरेशन। बेलेम कहाँ पे है, ये ब्राज़ीलियन सिटी है ओके। ACTO एक इंटर गवर्नमेंटल सोशियो इन्वायरमेंटल ब्लॉक है जो कि फॉर्म हुआ है बाय साइनिंग ऑफ द अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी। कौन इसके अंडर आता है, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, शरीनेम एंड वेनेजुएला। सारी जो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है मेनली ओके। ध्यान देना इन पे, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रीज़ की लोकेशन याद रखो। बेलेम डिक्लेरेशन कॉल करता है फॉर इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल इन डिसीजन मेकिंग ओके। ऑल्सो कमिट्स टू लॉन्चिंग द अमेजोन अलायंस टू फाइट डिफॉरेस्टेशन। देन यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, दैट इज WOAH के बारे में दिया हुआ है। 33rd कॉन्फ्रेंस जो है ऑन वर्ल्ड एनिमल हेल्थ वो ऑर्गेनाइज हुई बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन दिल्ली। इसके बारे में देखें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है क्रॉस बॉर्डर्स इंप्रूव करने के लिए हेल्थ ऑफ एनिमल्स। जेनेसिस 1924 में हुआ था इन रिस्पॉन्स टू रिंडर पेस्ट कैटल प्लेग ओके। देन हेडक्वार्टर पेरिस में है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डिसमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन ऑन एनिमल डिसीजेज एंड इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो फॉर कंट्रोलिंग देम इंक्लूडिंग जूनोसिस।
देन मेंबर्स की बात करें तो 183 मेंबर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। सो ये वेल से रिलेटेड है। आईडब्ल्यूसी ने इश्यू किया फर्स्ट एक्सटिंक्शन अलर्ट, किसका? वैक्यूटा पोर्पोइस वेल्स। ओके, वैक्यूटा पोर्पोइस, ये टर्म याद रखो, इंपॉर्टेंट है। जो ये वेल्स है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड फाउंड ओनली इन द नदर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। आईडब्ल्यूसी के बारे में बात करें तो ये सेटअप किया गया एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग 1946। मैंडेट इसका क्या है? ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर कंजर्वेशन व्हेल स्टॉक्स का एंड दस पॉसिबल करता है ऑर्डरली डेवलपमेंट जो होना चाहिए व्हेलिंग इंडस्ट्री का। ओके, मेंबरशिप 88 कंट्रीज हैं इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया। अभी मैंने आपसे जूनोटिक डिसीजेस के बारे में पूछा, मैं बता देता हूँ उसका आंसर। ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जो स्प्रेड होते हैं बिटवीन पीपल्स एंड एनिमल्स। ओके, सो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, जिसमें मैंने बोला था 1-2 टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड अमेंड किया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को। कई एग्जाम्पन्स दिए हैं, उसको देखेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है ये क्या करता है? ये इनैक्ट किया गया टू हेल्प इंडिया मीट द ऑब्जेक्टिव्स जो भी थे यूएनसीबीडी के, दैट इज यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। ये प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज्ड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टायर्ड मैकेनिज्म को फॉर रेगुलेशन। यहाँ पे एनबीए, एसएसबी, एसबीबी होगा आई थिंक यहाँ पे, एंड बीएमसी होगा, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी नेशनल लेवल पे, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एसबीबी होंगे स्टेट लेवल पे, एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी एट द लोकल बॉडी लेवल। ये प्रोवाइड करेगा शेयरिंग, प्रोवाइड करेगा बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, एंड होल्डर्स क्रिएटर्स ऑफ एसोसिएटेड नॉलेज जो भी हैं। बेनिफिट्स में भी शेयर्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मॉनेटरी कंपेंसेशन आप दे सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयर कर सकते हो, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो। ओके, देन यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का, क्या है? ये रिड्यूस करता है जो भी प्रेशर है ऑन वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स बाय इनकरेजिंग कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। देन फैसिलिटेट करता है फास्ट ट्रैकिंग रिसर्च की, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस की, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स की। देन इनकरेज करता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, एंड और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है इन द चेन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशनल इंटरेस्ट। देन यहाँ पे देखेंगे की चेंजेस क्या हुए हैं बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट में। प्रोविजंस देखते हैं। एक्सटेंशन हुआ है एग्जेम्पशंस का। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की बात करें तो ये रिक्वायर होता था कि प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा एंड इंटीमेट करना पड़ेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगर आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो। बट यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट किसे किया? आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स जो हैं, लोकल पीपल एंड कम्युनिटीज़ ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग ग्रोवर्स एंड कल्टिवेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्हें अब प्रायर इन्फॉर्मेशन या फिर इंटीमेशन नहीं देना होगा एसबीबी को टू फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। ओके, देन अप्रूवल ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे क्या हुआ? पहले क्या था? ये स्पेसिफाई करना पड़ता था दैट अप्रूवल जो है एनबीए को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग आईपीआर इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया। मीन्स जो अप्रूवल होता था एनबीए का वो रिक्वायर्ड होता था, बट ऐसा अब कुछ नहीं है, चेंज किया गया है। एंड अब जो है अप्रूवल रिक्वायर कब होगा? जब एक्चुअल ग्रांट उन्हें आईपीआर की मिल रही है। जब आप अप्लाई कर रहे हो उसके पहले नहीं नीड है, जब आपको मिलने वाला होगा आईपीआर तब जरूरी है, एंड नॉट बिफोर द एप्लीकेशन। देन बेनिफिट शेयरिंग की बात करें तो पहले क्या था कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज जो होती है रिक्वायर करती थी यूजर्स को कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ शेयर करें, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है यहाँ से। ओके, देन ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़ की बात करें तो पहले क्या था? ऑफेंसेज लाइक फेलियर टू टेक अप्रूवल्स, अगर अप्रूवल्स नहीं मिले फ्रॉम द अथॉरिटीज़ फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ तो पनिशबल था 5 ईयर्स के लिए, या फिर फाइन लगा देते या फिर दोनों लगा देते। बट अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, और भी हमने इकोनॉमी में भी पढ़ा था कुछ और जगह पे भी डीक्रिमिनलाइज किया है। ओके, जिससे कि और ज़्यादा ग्रोथ हो उसके। आप ऐसे हर जगह पे लगा दो कि क्रिमिनल ऑफेंस तो लोग करते नहीं वैसे काम, राइट? सो नीडेड है, थोड़ा तो मिलना चाहिए एग्जाम्पन। डिक्रिमिनलाइज किया ऑफेंस को एंड मेक ऑफेंसेस पनिशबल विद अ पेनल्टी ₹1 to 50 लाख। अब पेनल्टी तो लगेगी अच्छे से। ओके,
अगर आप कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन है तो फिर 1 करोड़ तक आप पेनाल्टी भरने के लिए तैयार हो जाओ। हियर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। देन एनबीए जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसका एक्सपेंशन हुआ है। पहले क्या था, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन एंड 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो कि अपॉइंट होते रहे फ्रॉम अमंग्स स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग लीगल एंड साइंटिस्ट। अब 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी को। ऊपर ऊपर से देख लो, नीडेड नहीं है इतना। 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के। देन 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेम एज 2002 एक्ट एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी होगा जिसका एक्सपीरियंस मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड हु विल बी द चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर ऑफ द एनबीए। देन यूएनसीबीडी की मैं बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स होके। ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ड्राफ्ट हुआ था इसका 1992 में, बहुत बार बता चुका हूँ। 3 गोल्स थे इसके। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो लिखा ही हुआ है, साथ में सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों जो इसके गोल्स हैं। ओके, मेंबरशिप की बात करें तो 196 पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। कोर अरेंजमेंट की बात करें तो इंडिया ने 3 प्रोटोकॉल्स को रेटिफाई किया है। नगोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, इसका एक गोल था बेनिफिट शेयरिंग का। ओके, देन कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी। अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सीबीडी की जो गवर्निंग बॉडी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी होगी, कन्वेंशन कवर करता है बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। देन यहाँ पे एक रिलेटेड न्यूज़ है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में, दैट इज पीबीआर। रिलेटेड न्यूज़ में पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये एक नेशनल कैंपेन है फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो कि लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गोवा में। ओके, पीबीआर की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंटेन करता है कम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन लोकली अवेलेबल जो बायो रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग लैंडस्केप एंड डेमोग्राफी पर्टिकुलर एरिया की। इसके प्रोविजन ड्राइव होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट किसको, बीएमसी को, दैट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को, कि प्रिपेयर करें वो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को। बीएमसी की मैं बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये कंसिस्ट करती है, एक चेयरपर्सन होता है, 6 पर्सन होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं बाय लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग 1/3 वुमेन होती हैं एंड 18% SC/ST होने चाहिए इसमें। ओके, मीन्स एक इंसान SC/ST से होना चाहिए। फंक्शन क्या है बीएमसी का, ये डिटरमाइन करती है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को एंड इंक्लूड करती है जो पावर होती है टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब, जो कि है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो लेट्स रीड इट। ये न्यूज़ में क्यों आया था, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया रूल्स, ये 2 रूल्स हैं। ओके, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। रूल्स क्या है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर्टिकल रूल 2023, ये स्पेसिफाई करता है मैनर जो होगा डिस्पोजल का वाइल्ड एनिमल आर्टिकल के, ट्रॉफी को एट्सेट्रा, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करेगी। ओके, देन डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफ चाइल्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर ऑफिसर जो ऑथराइज होगा बाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा इंसिनरेशन को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बाई ऑर्डर। इंसिनरेशन मतलब कि जलाने वलाने का काम जो होता है। ओके, इंसिनरेशन जो कंडक्ट किया जाएगा वो एक कमेटी के प्रेजेंस में होगा कॉन्स्टिट्यूटेड बाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। देन ब्रीडर्स ऑफ स्पीसीज लाइसेंस रूल्स 2023, ये सब बस ऊपर से देख के रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। स्पीसीज प्रोसीजर्स जो हो गया, fee, registration, etc. for filing application for license for person engaged in breeding in captivity or artificially propagating a scheduled specimen listed in Appendix 1 of Schedule 4 of the Wildlife Protection Act। ये सब ऐसे ही देख लो बस। एप्लीकेशन जो है फॉर लाइसेंस वो 90 डेज़ के अंदर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को देनी होगी। देन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ग्रांट करेगा फाइनल लाइसेंस। ये ध्यान रखो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वो फाइनल लाइसेंस ग्रांट करता है एंड ऑर्डर भी पास कर सकता है फॉर कैंसिलेशन। ओके, देन यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो बचा हुआ है। अब अदर की प्रोविजंस क्या है, WPA 2022 में शेड्यूल्स जो है वो 6 से 4 कर दिए गए हैं। पहले क्या था, वर्मिन स्पीसीज का एक आता था शेड्यूल, रिमूव द अर्लियर शेड्यूल ऑफ वर्मिन स्पीसीज, वो रिमूव कर दिया है, इंसर्ट किया एक न्यू शेड्यूल
शेड्यूल फॉर स्पेसिमेंस जो कि लिस्टेड है फॉर एक्सटिंक्शन अंडर साइट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन वाइल्ड एनिमल्स जो टू बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफाई करेंगे, देन वर्मिन उसे डिक्लेयर करेंगे एनी एरिया एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। न्यू शेड्यूल्स 4 शेड्यूल हैं, सारे याद होने चाहिए। ओके, शेड्यूल 1 में कौन आता है, ये एनिमल स्पीसीज आती हैं विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जिनको मिल रही है, जैसे कि टाइगर हो गया, राइट। शेड्यूल 2 में कौन आता है, ये एनिमल स्पीसीज यहाँ भी आती हैं विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। देन शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट वैरायटीज जो है वो आती हैं। देन शेड्यूल 4 में हमने बात की साइट्स के अंडर जो आते हैं। ओके, स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर साइट्स। ओके, सो ये सारे 4 के चारों शेड्यूल अच्छे से रट लो। देन न्यू चैप्टर जो 5B है आया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स के लिए, सीक्स टू एम्पावर द सेंटर टू रेगुलेट प्लांट और एनिमल स्पीसीज नॉट नेटिव टू इंडिया। सेंटर रेगुलेट करेगा प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को जो नेटिव नहीं है इंडिया के, जैसे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज IAS बोलते हैं। ओके, परमिटेड द यूज ऑफ एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस एंड और एनी अदर पर्पस, वो परमिट कर दिया है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी एक मैनेजिंग अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ स्पीसीज। देन एंट्रस्ट करेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन करने के लिए जो भी सैंक्चुरीज हैं किसी भी स्टेट में। ओके, सो इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं एंड करूंगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला था 1-2 आर्टिकल्स हम देखेंगे इसके एंड वो कंप्लीट कर दिए हैं। एंड टाइगर कंजर्वेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। लेट मी टेल यू कि क्या नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइगर कंजर्वेशन इंडिया से स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज तक कंप्लीट हो जाए। मींस 8 टॉपिक्स हम ट्राई करेंगे कवर हो जाए। एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा ये जो पार्ट है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन का, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, ये पूरा कवर कर दें। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।